चले फिर शुरू करते हैं। आज कोनिक सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था आपका कोनिक सेक्शन में। इसके पहले पढ़ चुके हैं, सर्कल पढ़ चुके हैं और पैराबोला पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए सर्कल पैराबोला के मैंने अभी क्वेश्चंस कराए नहीं हैं, एक दो क्वेश्चन बीच में पढ़ाते हुए मैंने समझा दिया था। हम ये कॉन्सेप्ट सभी का बिल्डअप कर लेते हैं एक बार, ये सब चीजें हैं क्या, और इनके इक्वेशन ड्राइव कर लेते हैं और उसके बाद फिर इनके क्वेश्चंस को ले लेते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है कॉनिक सेक्शन में अगला इलिप्स। अगला टॉपिक है इलिप्स। इलिप्स से आप परिचित हो चुके होंगे। कोनिक सेक्शन कैसे ये सेक्शन निकालते हैं इलिप्स में। इलिप्स को पता है कि जो वहां पर एंगल लिया था ना अपन ने, बीटा लिया था, वो बीटा कितना होना चाहिए, वो अल्फा से ज्यादा हो और लेस देन 90 डिग्री हो, तो ये बनता है। ठीक है, अपन ने ये चीज पढ़ ली थी। इलिप्स की मैथमेटिकल डेफिनेशन या इलिप्स जो काटने के बाद मिलेगा ना, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसका क्या गुण होता है, या कैसा उसका उसके पॉइंट्स के रिलेशन होते हैं, आ, उसको देखने समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इलिप्स कुछ कट के ऐसा मिलता है। ऐसा कुछ ये इलिप्स हमको इस तरह से मिलता है, लाइक दिस इज इलिप्स। इलिप्स में कोई भी पॉइंट्स, जितने भी है, जहां भी ये पॉइंट्स की, इसकी बाउंड्री की जो लोकस है ना, सेट ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट का सेट। ठीक है, जो रास्ता बनता है, कि कर्व बन रहा है, तो जितने भी पॉइंट हैं, कोई भी पॉइंट को उठा लीजिए, तो दो फिक्स पॉइंट से उनकी जो डिस्टेंस का सम है, शब्दों पे जाइएगा, दो फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट मान लीजिए ये है यहां पर, और एक फिक्स पॉइंट ये है। दो फिक्स पॉइंट से इस पॉइंट इलिप्स में स्थित किसी भी पॉइंट की जो डिस्टेंस है, उनका सम, ये देखिए ये पॉइंट स्थित है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। ठीक है, इन पॉइंट से इसका सम, ये सॉरी डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, इन पॉइंट से इसका डिस्टेंस, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का जो योग होगा, जो सम होगा, वो सभी पॉइंट्स के लिए सेम ही होगा। एक पॉइंट यहां पर ले लीजिए, तो ये इसका समझे, यानी ये डिस्टेंस ऐसा। एक पॉइंट आप यहां ले लीजिए, तो ये पॉइंट से यहां तक का और यहां तक का डिस्टेंस, ये कोई भी दोनों पॉइंट नहीं हो सकते, कोई यहां ले लो या यहां ले लो या यहां ले लो, ऐसा नहीं। ये एक फिक्स पॉइंट है किसी भी इलिप्स के लिए। इन फिक्स पॉइंट को कहते हैं फोकस। FOCUS, फोकस। तो इसमें दो फोकस होते हैं, और इन फोकस को हम कहते हैं, प्लूरल में बोलेंगे तो दो फोकाई होते हैं। ठीक है, FOCI, इसका प्लूरल, इसका बहुवचन, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। ठीक है, तो फोकस का प्लूरल फोकाई। तो दो फोकाई होते हैं इसमें। दो फोकाई से किसी भी बिंदु की दूरी जो है, उन दूरियों का जो सम है, वो सभी बराबर हो गए, यानी इतना प्लस इतना इज इक्वल टू इतना प्लस इतना। आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए इसमें इलिप्स में, तो वो पॉइंट का जो डिस्टेंस है दोनों फोकस से, इलिप्स में स्थित किसी भी पॉइंट, इलिप्स की बाउंड्री पे, इलिप्स की जो लोकस है, उस पे स्थित किसी भी पॉइंट की दोनों फोकस से जो दूरी होगी, उनका सम हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर इलिप्स के लिए। ठीक है, अलग अलग इलिप्स के लिए अलग अलग कांस्टेंट रहेगा। ये इलिप्स की पहचान है। ठीक है, या ये इलिप्स का कैरेक्टरिस्टिक है। इस पॉइंट को हमको याद रखना है, दिमाग में इसको बैठा के रखना है।
कोई हमसे इलिप्स पूछे तो हमें यही बताना है कि ऐसा होता है इलिप्स। ठीक है, एक बार फिर समझते हैं। एक अच्छा सा डायग्राम खींच के बढ़िया सा देखिएगा। ये बढ़िया सा डायग्राम एक बनाना है, अच्छा सा। देखिए मैथमेटिक्स में, खास तौर से ज्योमेट्री में, यदि आपने चित्र अच्छा बनाया ना तो आपकी समझ उसमें बढ़ जाती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। इसीलिए बच्चों को, जब छोटे क्लास के बच्चे रहते हैं तो उनको ये भी कंपलसरी होता है चित्र बनाना भी, हाँ? फुटबॉल का चित्र बनाओ, अंडे का चित्र बनाओ। वो इसीलिए उनको ग्रूम किया जाता है, तैयार किया जाता है कि आगे चल के इन सभी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये एक इलिप्स बना दिया हमने। इसमें दो फोकस होते हैं, एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया, एक ये और एक ये दोनों है फोकस। तो एक ये फोकस F1 और एक ये फोकस F2। ठीक है, तो बोलते फोकस। अब कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए यहां पर, तो यहां से इसकी जो डिस्टेंस होगी और यहां से ये डिस्टेंस, यानी दोनों फोकस से अलग अलग डिस्टेंस। ठीक है, ये दोनों फोकस से जो डिस्टेंस है उनका योग जो होगा वो इलिप्स के लिए कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। यहां पर पॉइंट ले लीजिए तो उतना ही योग आएगा, यानी एक पॉइंट यहां पर ले लेंगे तो यहां से लेके यहां तक की दूरी और यहां से लेके यहां तक की दूरी, ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस का जो योग होगा कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं इन एलिप्स सम ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ एनी पॉइंट ये लिख दो ऑन द लोकस, ब्रैकेट में लिख दो ऑन द लोकस। ठीक है ना, सम ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ एनी टू पॉइंट फ्रॉम बोथ फोकाई फोकाई is constant always, is constant for all points on the locus, all points on the locus, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर? अब इसमें ये जो पॉइंट होता है देखिएगा, ये फोकस है, इससे आप इन दोनों फोकस को मिला दीजिए, ये दोनों फोकस को मिलाइए। ठीक है, दोनों फोकस को मिलाने के बाद इसको एक्सटेंड कर दीजिए आगे, और एक्सटेंड करिए अप टू बाउंड्री ऑफ इलिप्स। ठीक है, ये आगे भी जा सकता है, यूं बढ़ा सकते हैं ऐसे। ठीक है, इस तरह से जो हमें ये एक्सिस मिला इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस या बड़ा एक्सिस, मेजर एक्सिस। क्लियर? ये दोनों फोकस के बीचों बीच जो पॉइंट होता है, इन दोनों फोकस के बीचों बीच का पॉइंट, बिल्कुल सेंटर का, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ इलिप्स। ये इलिप्स का सेंटर है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ इलिप्स। ठीक है, तो सेंटर ऑफ इलिप्स ये हो गया सेंटर ऑफ इलिप्स, ऐसा लिख देते हैं सेंटर ऑफ इलिप्स। उसके बाद इस पॉइंट पर मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की जाए, जो कि इलिप्स से, जिसके दोनों पॉइंट्स कहां हो, इलिप्स के इस पर हो, बाउंड्री पर हो। ये पॉइंट का सेंटर
और ये आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया जो इलिप्स पर पोजीशन है लास्ट पॉइंट्स। ये भी एक एक्सिस मिलती है, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस, राइट। इसको बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर, ठीक है। सेंटर से फोकस तक की दूरी को मान लीजिए हमने इसको सी से डिनोट कर दिया, यहां तक ये दूरी सी, तो ये भी दूरी सी, क्योंकि ये हमने बिल्कुल बीचों बीच लिया है, ठीक है। इसके अलावा ये जो मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस की भी सेंटर से इस तरफ की दूरी को आपने मान लो ए से डिनोट कर दिया, यहां तक, हाँ, तो ये वाली भी दूरी ए ही होगी। यहां तक ए, क्लियर। सेंटर, सेंटर को आप ओ से डिनोट कर दें, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेजर एक्सिस की दूरी कितनी हो गई है, 2a हो गई, ठीक है। मेजर एक्सिस की दूरी कितनी हुई, यहां से यहां a और यहां से यहां a, तो 2a, ठीक है। ये माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस की आधी दूरी हमने b से डिनोट कर दिया, ये आधी दूरी को हमने b से डिनोट कर दिया यहां तक, और ये वाली भी b। तो माइनर एक्सिस की टोटल दूरी कितनी हो गई है, 2b हो गई, दिस इज 2b। आई थिंक दिस इज क्लियर। तो ये होता है एलिप्स, ठीक है, क्लियर। अब इनको हम दिमाग में इसको रखे रहेंगे कि ये है a, ये है a, ये है b, ये है b, और सेंटर से लेके फोकस तक, सेंटर से फोकस तक, दोनों फोकस, ये हो गया c, ठीक है। इन्हीं वैल्यूज को लेके आगे के हम डेरिवेशन करेंगे, इसकी इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। अब ये तीनों को लिख देते हैं। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर कितनी हो गई, डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोकाई, फोकाई इज इक्वल टू 2c, राइट। वो कितनी हो गई, 2c हो गई, ठीक है। दोनों फोकाई के बीच के डिस्टेंस वो हो गई 2c। तो डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई ये हो गई आपकी कितनी, c, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई इज c, 2c, सॉरी, ये c और ये c, तो ये हो गया 2c। मेजर एक्सिस 2a और माइनर एक्सिस ये हुआ 2b, यानी ये पूरी यहां से लेके यहां तक ये हो गई 2b, और यहां से लेके यहां तक हो गई 2a, ठीक है। अब किसी भी पॉइंट का दोनों फोकस से जो डिस्टेंस है उसका सम कितना होगा, ठीक है, वो निकालने की कोशिश करते हैं। यानी हम एक काम करते हैं, वी ट्राई टू फाइंड आउट सम रिलेशंस, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ये कर देते हैं, यहां से कुछ भीड़ कम कर देते हैं तो समझ में आ जाएगा इसको। ये देखिए, इस भीड़ को कम कर दें यहाँ, ये देखिए, यहां से हम क्या लिख दें, ये लिख दें आपका ये 2c, ऑलराइट, यहां तक दोनों फोकस के बीच का, ठीक है। ये और इसको लिख दें हम लोग 2b, लिख दें यहां पर, लिख देते हैं 2b, ठीक है, ये लिख देते हैं 2b। ये 2b लिख दें, यहां लिख देते हैं मेजर एक्सिस। देखिए ये बड़ा है ना एक्सिस, इसलिए इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, और ये छोटा है तो इसको हम बोलते हैं माइनर एक्सिस, ठीक है। माइनर यानी होता है छोटा, छोटा एक्सिस।
तो ये हो गया 2b। ठीक, एक बड़ा एक्सिस होता है और एक छोटा एक्सिस होता है। अब देखिए कोई एक पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए पॉइंट आपने ले लिया यहाँ पर, ठीक है, ये पॉइंट आपने ले लिया, इस पॉइंट का नाम मान लीजिए आपने दे दिया P, ठीक है। ये पॉइंट का जो डिस्टेंस है F1 से, यहां से और यहां से, इसका रिलेशन हम देखते हैं कि क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मच इज सम ऑफ distances of any point of ellipse on the focus from both foci, दोनों फोकाई से, ठीक है, दोनों फोकस से किसी भी पॉइंट का जो इलिप्स के में कोई भी लोकस में कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट का इन दोनों फोकस से जो डिस्टेंस है उसका सम कितना होता है, उसका योग कितना होता है, ठीक, वो निकालने को सर। तो चलिए हम थोड़ा सा पार्शियल होके यहीं पर ले लेते हैं पॉइंट, ठीक है, ज्योमेट्रिकली एनालाइज करना इजी हो जाएगा ये, क्योंकि हमने डेफिनेशन में यही बताया कि चाहे पॉइंट यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं पर भी हो, वो सम क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, ये इलिप्स की डेफिनेशन ही है, ठीक। तो यहाँ पर एक पॉइंट रख के हम निकाल लेते हैं इस डिस्टेंस कितनी होगी। मान लीजिए पॉइंट P यहाँ पर है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका इस डायग्राम में, इस डायग्राम को पुनः बनाइएगा और इसको लिखिएगा, और ये हो जाएगा आपका, देखिए डिस्टेंस ये वाले फोकस से हो जाएगा PF1, राइट, प्लस इस वाले फोकस से क्या हो जाएगा PF2, इस वाले पॉइंट को रख दीजिए, इसका O नाम दे दीजिए जो सेंटर है। अब देखिए ये PF1 प्लस PF2, राइट, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, PF2 जो लिखा हुआ है, ठीक है, PF2 को आप क्या लिख सकते हैं, PF2 को देखिए, PF2 कैन बी रिटन एज OF प्लस OP, इसको हम लिख सकते हैं OF प्लस OP, कौन सा OF, ये वाला OF2 प्लस ये OF2 प्लस OP, ये लिखा जा सकता है। और ये PF1, दिस PF1 कैन बी रिटन एज इतना माइनस इतना OP माइनस OF1, इसको लिख सकते हैं OP माइनस OF1, ये लिखा जा सकता है, ये बीच का प्लस लगा दीजिए, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं आप इन दोनों को, ठीक है। अब आप देखिए ये OP से तो OP खत्म हो गया, ठीक है, OP OF2 माइनस OF1 नहीं, ये तो गलत कर दिया आपने, डिस्टेंस PF1 और PF2, तो ये आप PF1 को आप क्या लिख सकते हैं, OP माइनस OF1 OP माइनस OF1, ठीक है, और इसको क्या लिख सकते थे, ये OF2 हो गया प्लस OP हो गया, ठीक है, तो OP माइनस OF1, ठीक है, तो OF2 प्लस OF1, no, it's not like that, OF2 OF1, देखो इसको कहां पर मिस हो रहा है, यहाँ पर ये OP थोड़ी कैंसिल होगा, ये देखिए ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, सॉरी ये कैंसिल होगा ना, देखिए ये तो सेम रहेगा ना, ये देखिए ये हो जाएगा आपका 2OP, ठीक है, ये 2OP हो जाएगा, ये ऐसे कैसे कैंसिल होगा, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ठीक है, ये आपका OF1 OF2, देखिए यहाँ पर OF1 और OF2 ये क्या है आपके CC है, इतना वैल्यू क्या है, इतना हमने बताया था, ये सेंटर से फोकस तक की दूरी, और ये भी C है, ये ठीक है, तो ये C और C 2C हो गया, तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल हुए,
यानी यहाँ पर OF1 इज इक्वल टू OF2 हुआ एंड दिस इज इक्वल टू C। ठीक है, क्लियर, C के इक्वल है। देखिए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यानी कि ये जो डिस्टेंस आई इसकी, ये जो पॉइंट है P, ये पॉइंट की दोनों फोकस से जो दूरी है दैट इज इक्वल टू 2OPI। ठीक है, और ये OP क्या है आप देखा जाए तो ये सेमी मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस का आधा है ना, तो आधा का डबल, ये क्या हो गया आपका 2A। दिस इज इंपॉर्टेंट, 2A आ गया। ठीक है, तो इसको हमें याद रखना है कि कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए। अच्छा यहां पर ये 2A आया तो आप पॉइंट यहां पर ले लो, यहां पर, तो इसका जो डिस्टेंस लेंगे ना ये मान लीजिए ए पॉइंट है, तो AF1 और AF2 इसको भी हम इक्वल ही लिखेंगे। ठीक है, 2A के बराबर, क्योंकि डिफिनीशन यही कहता है इलिप्स का, इलिप्स का डिफिनीशन यही कहता है कि कोई भी पॉइंट का जो है दोनों फोकस से जो डिस्टेंस है उसका सम किसके इक्वल है, इक्वल है। और वो कितना होता है, 2A होता है। वो हमने करके देख लिया, एक पॉइंट यहां पर लेके देख लिया, इस पॉइंट का इस फोकस से डिस्टेंस कितना हुआ PF1 और इस फोकस से हुआ PF2। ठीक है, तो सेम कंडीशन, ये 2A जो है ना ये हर जगह होगा, यही कांस्टेंट होता है ना। इस कांस्टेंट हमने शुरू में लिखाया था, फर्स्ट जैसे शुरू किया था, कांस्टेंट होता है, तो दैट कांस्टेंट इज हाउ मच, 2A, और वो होता है मतलब मेजर एक्सिस के बराबर। ठीक है, अच्छा ए को हम क्या कहेंगे, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माने आधा, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, यानी ये क्या हो गया, ए हो गया। और इसी तरह से सेमी माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस यानी माइनर एक्सिस का आधा, इसको बी, इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, इन वर्ड से कंफ्यूजन होने, जैसे सर्किल में होता है सेमी सर्किल, सर्किल, सेमी सर्किल। ठीक है, तो ये हमने इस बात को प्रूव कर लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें, इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, ABC जो हमने लिखा। अब हमें, मुझे लगता है कि ABC से हम लोग परिचित हो गए हैं, वी आर वेल एक्विंटेड विथ ABC, A कामा B कामा C, इन सबसे तीनों से परिचित हो गए। ए क्या है, ए जो है सेमी मेजर एक्सिस है, बी क्या है, सेमी माइनर एक्सिस है, ठीक है, आधा पूरे का, और सी क्या है, ये सेंटर से फोकस तक की दूरी। और देखिए ये दोनों इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा एक बात और देख लीजिए कि ये जब दोनों इक्वल है, ये और ये इक्वल है, आप देखिए इक्वल है जब, तो और ये इक्वल है, ये ए और ये इक्वल है, तो इसका मतलब कि इतना हिस्सा और इतना हिस्सा भी इक्वल होना पड़ेगा। यानी कि दोनों फोकस ये वर्टेक्स से क्या होते हैं, बराबर दूरी पे होते हैं। ठीक है, इन किनारों से क्या होते हैं, बराबर दूरी पे होते हैं। क्लियर हो गया। और फोकस किस पे लाई करते हैं, फोकस हमेशा लाई करते हैं मेजर एक्सिस पे। ठीक है, तो एक बात ये भी याद रखना है कि फोकाई लाई ऑन मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, एक बात ये भी हमको गौर फरमाना है और याद रखना है। ठीक है, माइनर एक्सिस पे नहीं होता, ये फोकाई यही होता है। ठीक है, फोकाई ऑलवेज लाई, यहाँ ऑलवेज वर्ड लिख दीजिए, फोकाई ऑलवेज लाई, ऑलवेज फोकाई, फोकाई ऑलवेज लाई ऑन मेजर एक्सिस। ठीक है, इतना हुआ। अब हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड सी, इनके बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप बिटवीन ए कामा बी एंड सी, semi major axis, semi minor axis, and distance of both foci from center C। ठीक, इनके बीच पे हम रिलेशन पढ़ते हैं। अब आप देखिए कोई एक पॉइंट आप ले लीजिए, मान लीजिए आपने एक पॉइंट ले लिया यहां पर, इस जगह पे ये पॉइंट ले लिया, दिस पॉइंट इज ए। ठीक है, यहां से आप देखिए ये ए पॉइंट जो है
कितना दूर है F1 से, इस फोकस से, दैट इज AF1, ठीक है, इतना दूर पर है। और इससे कितना दूर है इस पॉइंट से, दैट इज AF2, कितना दूर है, ठीक है। ये क्या है, ये C है, इतना C है, ये क्या है, C है, ठीक। तो ये क्या है, यहां से लेके यहां तक ये है सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। जो माइनर एक्सिस थी उसका आधा है, ये कितनी है, माइनर एक्सिस 2b है, तो ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, क्लियर। ये b हुआ, ये c, ये c, ये b, ये भी हिस्सा b, ये हिस्सा b, a, ये हिस्सा यहां से लेके यहां तक a, ठीक है। अब देखिए ये AF1 आप लिख सकते हैं कितना होगा, AF1 इज इक्वल टू हाउ मच, बस पाइथागोरस लग जाएगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ही तो होता है, दोनों एक्सिस क्या होती है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती है। तो ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट ये आ जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसका अंडर रूट आपको मिल जाएगा ये AF1। इसी तरह AF2 क्या मिल जाएगा, AF2 इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सेम थिंग यहां पर भी, क्लियर। इन दोनों का सम, ये पॉइंट का जो डिस्टेंस है दोनों फोकस से, इनको सम कर दिया जाए, तो दोनों सम कर दिया जाए तो अभी निकाला है कि किसी भी पॉइंट का दोनों फोकस से जो डिस्टेंस है उनका सम कितना होता है, हमने प्रूव कर देखा, इस पॉइंट के लिए प्रूव कर दिया था, दैट वाज 2a। और ये तो हर जगह वही होगा क्योंकि इलिप्स की डेफिनेशन ही वही है कि जो भी सम है, ठीक है, किसी भी पॉइंट को आप लीजिए वो सेम रहना है और सेम लेके चलना है, तभी वो इलिप्स कहलाएगा, अन्यथा वो इलिप्स नहीं है, ठीक है, इलिप्स नहीं है, कुछ और है। तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों को सम करिए, AF1 प्लस AF2, तो ये बाय द डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है, ये सेम रहना है हर जगह, एंड दैट इज हाउ मच, दैट इज 2a, वो 2a के बराबर होता है, इसको हमने प्रूव कर लिया है अभी। और ये वैल्यूज यहां रख दीजिए, पुट अप कर दीजिए, तो ये हो जाएगा डबल ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, ठीक है। इसको ऐड करेंगे ना यहाँ रख के, तो 2 गुना हो गया, ठीक है, 2 गुना। अब ये और ये कट गया, तो आप देखिए क्या रिलेशन मिल गया, ये बहुत बढ़िया रिलेशन मिला, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, सो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक। बस आगे सी स्क्वायर लिखना, सी स्क्वायर कितना होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो याद करने के लिए आप आसानी से याद कर सकते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। बचपन में से फार्मूले पढ़ते थे ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम दिमाग में रखें, कोई खास याद रखने लायक नहीं है कि मतलब इतना कठिन है, तो तत्काल भूल भी गए तो हम, यदि हमें ये पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में है तत्काल, तो बी सी हम रख के तत्काल हमें पाइथागोरस याद आ जाएगा और फिर ये करके, ठीक है, यूज होगा इसका, सेवरल यूज, टाइम यूज है इसका, पूरे चैप्टर में यूज करना है हमको हर जगह, लेकिन यदि भूल भी गए तो तत्काल आ जाना है, ठीक है, ऐसे करके इज इक्वल टू 2a के होगा, क्योंकि डिस्टेंस हर पॉइंट की जो डिस्टेंसेस का सम है वो सेम रहेगा, ठीक है, फोकस से ध्यान रखना। तो ये हो गया आपका। अब हम पढ़ते हैं इसमें इक्वेशन पैराबोला, सॉरी इलिप्स की, ठीक है, इलिप्स का इक्वेशन क्या हो सकता है, ठीक है। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि इलिप्स, ये देखिए कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर है वो क्या होता है, सेवरल पॉइंट से मिलके बनता है, ठीक है, कई सारे पॉइंट, उन सभी पॉइंट का सेट ही वो डायग्राम है। लोकस को कैसे कह सकते हो, इट इज सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, इलिप्स का डेफिनेशन, इट इज सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, ठीक है, which have some, which have you know sum of their distances, है ना, from both foci equal, है ना, it is locus of all those points, ठीक है, it is set of all those points which hold which condition,
जो कंडीशन ये होल्ड करते हैं कि उनके सारे पॉइंट्स, जितना भी पॉइंट्स है ना, उन सभी का फोकस से डिस्टेंसेस का सम क्या होगा, सेम होगा, है ना। सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम बोथ फोकाई, ठीक है, विल बी इक्वल या इज ऑलवेज सेम, ठीक है। अब ये परिचित हो गए हैं सबसे। अब हम पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स की इक्वेशन। देखिए एक इलिप्स हम यहां पर बना लेते हैं, प्यारा सा। बढ़िया सा इलिप्स बना लें, मस्त सा। अच्छा सा इलिप्स बनाते हैं ना यार। जब तक फिगर मेरे मन का नहीं बनता ना, तब तक मुझे मजा नहीं आती। ये देखिए, ठीक है, ठीक है, समझने के लिए पर्याप्त है। ये हो गया सेंटर, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर लें क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा चीजें आ जाने वाली हैं, तो ठीक है, सेटिस्फैक्टरी है, सेटिस्फाई हो सकते हैं हम इस पे, है ना, ठीक है, चल जाएगा। ये एक एक्सिस हो गई, ये सेंटर हो गया, ठीक है। यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस ये हो गई आपकी 2a। सेंटर को सी से ना डिनोट करें, ओ से कर दे, क्योंकि डिस्टेंस को आप सी से डिनोट कर रहे हो ना, फोकस की, सेंटर से फोकस तक। ये हो गया फोकस, ये फोकस एफ, इस फोकस को ले लो F1, इसको ले लो F2, ठीक है। ये हो गया डिस्टेंस C, पूरा ही ले लो यहां पर से, यहां से लेकर 2C। यदि ये आपको बन गया ना, आ गया ना ये चीजें, 2A 2C, ये रिलेशन, ये पूरा दिमाग में यदि इसका पिक्चर क्लियर है, तो इनके इक्वेशन कोई कठिन नहीं है, ठीक है, किए जा सकते हैं बड़ा इजीली। ये हो गया आपका सेमी मेजर एक्सिस और सॉरी माइनर एक्सिस, और ये पूरा मिला के हो गया माइनर एक्सिस। यहां से लेके यहां तक ये हो गया माइनर एक्सिस, तो ये डिस्टेंस हो गई आपकी 2b। क्लियर? दिस इज 2b। ओके, अब क्या करना है, हमको इसका इक्वेशन निकालना है, ठीक है। इलिप्स का इक्वेशन निकालना है कि इलिप्स का इक्वेशन क्या होगा, यानी इलिप्स की बाउंड्री में कोई भी जो पॉइंट्स हैं, है ना, उन पॉइंट्स के एक्स वाई कोऑर्डिनेट का क्या रिलेशन होगा ये ए बी सी के साथ, ठीक है। सेमी मेजर एक्सिस या मेजर एक्सिस कहें, माइनर एक्सिस कहें, और ये सेंटर, दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, इनके बीच में क्या रिलेशन होना है, एबीसी के बीच में, ठीक है, क्या रिलेशन होना है, तो उसको पढ़ना है। देखिए यूं तो कोऑर्डिनेट आप प्लेन का ये जो एक्सिस है कहीं पर भी ले सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट आप कहीं से भी ले सकते हैं, आप यहां से भी ले सकते हैं, यहां से भी ले सकते हैं, ठीक है। मान लो ये हो गई बाई एक्सिस, यहाँ हो गई एक्स एक्सिस, ठीक, कहीं पर भी लेके तो ड्राइव किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में ये एक्सिस कहीं से लेके नहीं है, आपके सिलेबस में 11th क्लास के सिलेबस में, 11th मैथ के सिलेबस में ये है कि जो एक्सिस है ना, वो एक्सिस यहां से गुजर रही हो, सेंटर से गुजर रही हो, एलॉन्ग, सॉरी, एलॉन्ग क्या हो, ये मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस के एलॉन्ग हो, ठीक है।
आपके सिलेबस में ये है कि जो कार्टेशियन प्लेन की जो एक्सिस है एक्स वाई, वो एक्स वाई या तो ऐसी हो, ऐसी, यानी इस इनके अलोंग हो, ये वाली इनके अलोंग हो, ये जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस है इनके अलोंग एक्सिस हो, ठीक है, तब लेके आपको इक्वेशन ड्राइव करना है, ठीक है। बाहर यदि एक्सिस है तो उसमें भी कर सकते हैं, वो हायर क्लासेस में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपके इसको ये जो है ना आपके सिलेबस में ये नहीं है, ठीक है। तो एक एक्सिस मान लीजिए ये क्या हो गई, ये हो गई, जो हो गई ये हो गई आपकी बाई एक्सिस, ये हो गई बाई एक्सिस। एक एक्सिस ये हो गई, जो ये हो गई एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गई। ऐसा के आपको इक्वेशन निकालना है, ठीक है, ओरिजिन सेंटर पे लेते हुए, क्लियर। अब देखिए यहां पर कहीं पर भी एक पॉइंट लीजिए, मान लीजिए हम एक पॉइंट यहां पर लेते हैं, ये पॉइंट हमने ले लिया P, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x कामा बाई, ठीक है, x कामा बाई हो गए। अब रिलेशन वही करना है अपने को, ये जो इनसे जो दूरी है उनका सम लगा देना है, और वो सम कितना होगा 2a के बराबर होगा, ठीक है। ये यहां से pf1 और pf2, ये दोनों इतना ही तो अपन ने पढ़ा है अभी, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम, ये जो दूरी है pf1 और pf2, ये डिस्टेंस का सम हो जाएगा 2a, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले निकाल लिए हैं, तो इसके लिए ठीक है, इनका सम जो है ये pf1 प्लस pf2, ये बात तो समझ में आई कि ये 2a हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट रहता है उस। अब आप समझिए ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम इसको, आप देखिए कि इन पॉइंट्स के हम कोऑर्डिनेट बता दें, ठीक है। F2 का भी कोऑर्डिनेट बताया जा सकता है, क्योंकि यहां से इस पॉइंट से लेके F2 कितना है, ये C है, ये डिस्टेंस कितनी, ये C है, ये पूरा जो है 2C है, दोनों सेंटर के बीच की दूरी कितनी है 2C है, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दैट विल बी C। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर x का वैल्यू हो जाएगा C, तो C कामा बाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये इधर से हम बाई में आइए 0 हो जाएगा, इस पॉइंट से बाई में आइए बाई एक्सिस पे, तो आप कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पहुंचेंगे, तो दैट इज 0। एंड सेम केस इज हियर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा -C, इस ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तो ये हो गया आपका -C कामा बाई का क्या हो जाएगा 0, बस इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए, क्लियर। बस आप लगा लीजिए इसको, pf1 लिख दीजिए, pf2 लिख दीजिए। pf1 कितना हो जाएगा, देखिए pf1 हो जाएगा, ये डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो इसका x माइनस इसका x का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट करिए, अंडर रूट इसके x का और इसका x माइनस ये वाला माइनस, ठीक है, जब ये माइनस C है इसी, तो क्या हो जाएगा आपका प्लस C हो जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक है, x माइनस ये वाला x, दैट इज प्लस इसका बाई माइनस इसका बाई, तो बाई माइनस 0, तो दैट इज बाई माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप बाई माइनस 0 0 हटा ही दीजिए, है ना, तो ये बाई का स्क्वायर लिख दीजिए अकेला, बाई स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस pf2 भी ऐसे लिख सकते हैं, इसका x माइनस इसका x, ये हो जाएगा अंडर रूट x माइनस सी का स्क्वायर प्लस ये देखिए यहाँ से बाई माइनस 0, ठीक है, तो बाई माइनस 0 यानी बाई का स्क्वायर, उसी तरह से बाई माइनस 0 दैट इज बाई स्क्वायर, तो ये हो गया इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज 2a, ठीक है। अब इसको इस तरफ ले जाइए, इसको इस तरफ ले जाइए, ठीक है, स्क्वायरिंग करिए दोनों तरफ,
स्क्वायरिंग करके इसको सॉल्व करिए और एक्स वाई का रिलेशन निकालिए। लास्ट में आपको रिलेशन जो मिलेगा वही जो होगा एलिप्स का इक्वेशन होगा। लास्ट में एक आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये यूज हो जाएगा अंडर रूट। इसका जहां सी होगा वहां नीचे जाके लास्ट में रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। इसको इस तरफ ले जाइए, माइनस कर दीजिए, स्क्वायरिंग कर दीजिए, लास्ट में सी का वैल्यू ये रख के रिप्लेस करिएगा। आपको इक्वेशन जो इसमें मिलेगी दैट विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये रिलेशन मिलेगी, ठीक है। आप करिए थोड़ी देर इसको रुक के, ठीक है, फिर इसको आगे करते हैं। देखिए इसको हम करके दिखाते हैं आपको। ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये चला जाएगा उधर, तो 2a माइनस अंडर रूट एक्स माइनस सी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर स्क्वायरिंग करेंगे, इधर किया तो आपका स्क्वायर रूट खत्म हो गया, इधर करेंगे यही इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, यही a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये वाला, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस सी का स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, फिर माइनस 2ab माइनस करके इतना इतना मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 जब 4, 4a और अंडर रूट यही पूरा x माइनस सी का स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन हो जाता है इसका, ठीक है। आप देख लीजिए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xc प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 4a स्क्वायर प्लस ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xc या सी एक्स लिख सकते हैं प्लस बाई स्क्वायर माइनस 4a अंडर रूट एक्स माइनस सी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए कुछ सेम टर्म्स होंगे यहाँ, इस तरफ कैंसिल आउट कर दीजिए, ये और साथ में ये आपका 2xc माइनस 2xc यहाँ, तो ये माइनस 2xc इस तरफ आ गया, तो ये 4xc, तो ये हो गया 4xc, ये माइनस 2x इधर ले आए इसके साथ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4a अंडर रूट, यही सेम x माइनस सी का स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, गॉट इट। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये 4 को डिवाइड कर देना है पूरे में, तो ये हो जाएगा xc इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस यहाँ पर बचेगा a अंडर रूट एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, सिंपल। इस a को या इसको इस तरफ भेज दीजिए, इसको इस तरफ भेज दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको उठा के हम इधर ले आते हैं, इसको उठा के उधर ले जाते हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका a अंडर रूट एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ये a स्क्वायर माइनस एक्स सी, ठीक है। इस a को डिवाइड कर दीजिए पूरे में, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट एक्स माइनस सी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू, a को डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा a माइनस, इस a को पूरे में डिवाइड करेंगे ना, तो यहाँ a स्क्वायर अपान a, तो a बचा, और यहाँ एक्स सी अपान a रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा c अपान a एक्स, यू कैन राइट लाइक दैट, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसको फिर से स्क्वायरिंग कर दीजिए, इसको फिर से स्क्वायरिंग करिए तो इधर का स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा,
ठीक है। सो वी कैन डू इट। हम इसको इरेज करते हैं यहाँ से और करते हैं। ये चलिए इस तरफ कर लेते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। एक्स माइनस सी का स्क्वायर एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इस तरफ स्क्वायरिंग करिएगा, इधर स्क्वायरिंग किया, इधर स्क्वायरिंग किया, इधर भी स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पूरे का स्क्वायर यानी ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो वही आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करिए तो ये हो जाएगा सी एक्स अपान ए का स्क्वायर और माइनस 2ab, तो ए कट जाएगा तो 2cx बचेगा, है माइनस 2cx लाइक दैट। ठीक है, ये मिला आपको एक्सप्रेशन। इसके बाद आपको क्या करना है, एक्स वाली टर्म्स एक तरफ ले आइए, या चलिए इसको खोल लीजिए, इस वाले को पूरा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया सी स्क्वायर माइनस 2xc या 2cx लिख दीजिए, 2cx, ठीक है, प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी एक्स अपान ए का स्क्वायर माइनस 2cx लाइक दैट। ठीक है, इस तरह। अब इसमें देखिए ये माइनस 2cx, ये माइनस 2cx, ये दोनों ख़त्म कर देंगे आप, ये देखिए, ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा दोनों तरफ का। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस सी एक्स अपान ए का स्क्वायर। ओके, अब इसमें एक्स वाले टर्म्स इस तरफ ले आइए, एक्स और बाई वाले, और जो बिना एक्स बाई के हैं उनको एक तरफ कर दीजिए। तो इधर हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी एक्स अपान ए, सॉरी प्लस का को माइनस हो जाएगा ना, इधर उधर से इधर जाएगा, माइनस सी एक्स अपान ए का स्क्वायर। ठीक है, ये उस तरफ चला गया ये वाला टर्म, और ये बाई उधर ही रहने दीजिए, प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला ये इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऐसा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर? जब हमने इसको ऐसा लिख दिया तो अब क्या करना है, देखिए इधर ये हो जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, या एक काम करते हैं ना, इसमें कॉमन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस ये बचेगा आपका सी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर लाइक दिस, और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, लंबा एक्सप्रेशन हो रहा है। ठीक है, आपको ये एग्ज़ाम में डेरिवेशन नहीं पूछेगा। ठीक है, हम तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि इक्वेशन लास्ट में कैसी बनती है। ठीक है, कि हम तो डायरेक्ट शुरू में तो डायरेक्ट ही लिख दिए थे, पर वो इक्वेशन दिखा रहे हैं कि आती कैसी है। ठीक है, तो इसलिए तो आपको एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछता, वो सीधा इक्वेशन के बेसिस पे ही क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। तो ये देखिए, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ये हो गया आपका बाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, अब देखिए आप ज़रा सा, तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए। जैसे डिवाइड करेंगे तो ये पूरा ये पूरे के अपान में आ जाएगा, तो इसके अपान में भी और इसके अपान में भी अलग अलग। ठीक है, तो जब इसके अपान में रहेगा तो इसका ये वाला कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाला,
ठीक है। तो इसको डिवाइड जैसे ही करेंगे आप, इसको डिवाइड करेंगे, वो डिवाइड होगा तो पूरे के अपान में आएगा। तो एक बार आप इतने के अपान में ये और एक बार इतने के अपान में ये लिखेंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हर दोनों का डिनोमिनेटर सेम, इसको डिवाइड करने में डिनोमिनेटर सेम, और ये दो टर्म्स हैं, ये प्लस से सेपरेटेड है ना ये, तो ये क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा पूरा, और ये बचेगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बचेगा यहाँ, क्लियर। और यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस बाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्लियर, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है, डिवाइड कर दिया। अब ये देखिए ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हमने आपको पढ़ाया था कि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये इक्वल टू होता है, आपको मैंने ऐसे पढ़ा था ना, इक्वल टू ये बी स्क्वायर होगा, हमने ऐसा भी याद करा था ना थोड़ी देर पहले, सी स्क्वायर इक्वल टू याद कर लेना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। सो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। तो इसकी जगह आप बी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्लियर है। तो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इक्वेशन बन गई आपको, यानी कि क्या बनी आपको इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये है इलिप्स की इक्वेशन। जब ऐसी कंडीशन हो, जब आपका ये एक्स एक्सिस सेमी मेजर एक्सिस के अलांग हो, जब एक्स एक्सिस सेमी मेजर मेजर एक्सिस के अलांग हो, मेजर एक्सिस के अलांग जब एक्स एक्सिस है तो ऐसी इक्वेशन बनती है, क्लियर। तो काफ़ी हो गई मैथ, सो इसको मिटाते हैं, मुझे लगता है आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो इलिप्स की इक्वेशन क्या बनी, कोई भी एक पॉइंट ये, ठीक है, ये डिस्टेंस हमने ली थी ना, ऐसी और ऐसी ली थी ना, ये इसका और इसका सम किया था ना, PF1 और PF2 का, राइट, शुरू से। इलिप्स की इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, बाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को पढ़ना आना चाहिए और महत्वपूर्ण है। कैसे याद करना है, एक्स के नीचे, एक्स स्क्वायर के नीचे ए क्या है, एक्स जो है ए पर ही लाई है, जो ए है ना आपकी माइनर एक्सिस या मेजर एक्सिस के, ये यही वाली तो है, ये वाली, तो इसी के एलांग एक्स है, ठीक है। या आप कह दीजिए ए के एलांग ही एक्स है, और बाई एक्सिस क्या है, बी के एलांग है, तो ये बी, तो बाई के नीचे बी, एक्स के नीचे ए, यानी कि मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस के, सेमी मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, मान लीजिए कि ये जो है ना, ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि इसको आप ऐसे घुमा दीजिए ऐसा, तो एक्स एक्सिस किसके अलांग हो जाए, बी के अलांग हो जाए, ऐसा भी कर सकते हैं। यानी इस पूरे को घुमा के आप यूं भी तो कर सकते हैं, ऐसा भी इलिप्स बना सकते हैं। इसी ऊपर वाले इलिप्स को ही घुमा के आप ऐसा भी बना सकते हैं, यानी कि आपका ये जो है एक्स एक्सिस इस तरफ हो गया, एक्स एक्सिस माइनर एक्सिस के अलांग हो गया, और बाई एक्सिस जो है वो मेजर एक्सिस के अलांग हो गया, ये हो गया बाई एक्सिस, बाई एक्सिस, बाई एक्सिस इसके अलांग हो गया। ये हो गई डिस्टेंस ए, ये हो गई ए, ये हो गई बी, यहाँ से लेके यहाँ तक बी, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी बी, ठीक है, ये हो गई बी, ठीक। ये हो गया फोकस यहाँ पर,
ये हो गया मान के चलो F1 और ये हो गया F2 फोकस। ऐसा भी हो सकता है एलिप्स, ठीक है, क्लियर। यानी कि जो एक्स एक्सिस है वो माइनर एक्सिस के अलॉन्ग हो जाए और बाई एक्सिस मेजर एक्सिस के अलॉन्ग हो जाए, तो इक्वेशन पता है इसी तरह सेम आप निकाल सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट लेके आप वो निकालिए, वो डिस्टेंस उसका सम कितना होगा, 2a ही होगा, ठीक है, 2a ही रहना है, 2a होगा। उसी तरह से आप ये कोऑर्डिनेट लिख के इसका क्या हो जाएगा, इसका देखिए ये ऊपर चला गया ना, यहाँ से यहाँ तक c हो गई, ये c है, ये डिस्टेंस, ये कितनी है, ये भी c है। अब इस पॉइंट का देखिए, एक इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट f1 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, f1 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, देखिए ये x का वैल्यू स्पेस इससे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और भाई का वैल्यू क्या आएगा, ये यहाँ से यहाँ तक c आ जाएगा, तो 0, c, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, -c x भाई, ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। एक कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, जहाँ भी लेना है, चलिए ये ले लीजिए आप, इसका क्या हो गया कोऑर्डिनेट, x भाई हो गया, x, भाई, ठीक है। बस इसको ऐसे ही सम करके सेम इसी तरह से निकालिएगा, सेम डेरिवेशन आपका 2 पेज का, ठीक है, सब कुछ वही, बस यहाँ पर ये चेंजेस थोड़ा सा आए हैं। तो आपको इक्वेशन पता है क्या मिलेगी, ऐसे ही मिलेगी, बस x² / b² + y² / a² = 1, ये मिल जाएगा आपको इक्वेशन, ठीक है। यानी x किसके अलॉन्ग हो गया, b के अलॉन्ग हो गया, b वाले के अलॉन्ग हो गया ये, और y के अलॉन्ग क्या हो गया, ये a हो गया, यानी मेजर एक्सिस हो गई, ठीक है, मेजर एक्सिस। तो हमको पता कैसे चलेगा, कोई इक्वेशन मान लो दी हुई है, मान लो लिखा है x² / 9 + y² / 7 = 1 लिखा है, ये एक इक्वेशन हमको दे दी गई। अब हमसे पूछ रहा है कि मेजर एक्सिस किधर है, माइनर एक्सिस किधर है। देखिए इलिप्स में a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b, a हमेशा b से बड़ा होगा, मेजर एक्सिस बड़ी होगी, माइनर एक्सिस छोटी होती है, इसीलिए उसका नाम ही है माइनर एक्सिस। तो a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b, जब a ऑलवेज ग्रेटर देन b है इस तरह, तो इसमें आपको a और b की पहचान करनी है। तो a कौन सा हो जाएगा, ये a हो जाएगा, और ये क्या हो गया, b हो गया। तो मतलब x एक्सिस a के अलॉन्ग है, ठीक है, मेजर एक्सिस के अलॉन्ग है ये, और बाई एक्सिस जो है ये माइनर एक्सिस के अलॉन्ग है। डिनोमिनेटर जिसका ज्यादा होगा, अब मान लीजिए एक आपको इक्वेशन ये दे दी जाती, x² दे दिया जाता आपको 8 + y² / 20 दे दिया गया है = 1, ये इलिप्स की इक्वेशन। अब पूछा कि इसमें बताओ मेजर एक्सिस किसके अलॉन्ग है, x एक्सिस के अलॉन्ग है या y एक्सिस के अलॉन्ग है। तो आप इसमें देखिए इन दोनों में से एक a है एक b है, तो निश्चित है a ज़्यादा होगा तो ये a होगा, ये b होगा। जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा, ये इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो ये हो गई a। जब ये a हो गई तो इसका मतलब कि a जो है ना किसके अलॉन्ग है, y के अलॉन्ग है, यानी मेजर एक्सिस जो है वो किसके अलॉन्ग होगा, y के अलॉन्ग होगा। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है, इस इक्वेशन को पढ़ने आने चाहिए, ऐसा पढ़ना है, ठीक है। जब a के अलॉन्ग ये, ठीक है, यहाँ तो a और b की पहचान हम कर लें और उससे बता सकते हैं कि किसके अलॉन्ग है, ठीक है। तो वो ये वाली इक्वेशन ये वाले फॉर्म में जाएगी और ये वाली इक्वेशन इस फॉर्म में आएगी, ठीक है। और कैसे निर्धारित किया हमने, ए बी को, ए बी का अंतर करके, कौन ए है कि बी है, और दिमाग में रखना है कि ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक। तो मुझे लगता है कि इलिप्स का ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आप देखिए ये इक्वेशन हमको मिल गई, बन गई। यदि हम ये कोई कहे कि हमको ये निकालो, PF1 निकालो या PF2 निकालो,
कैसे निकाल सकते हैं PF1। तो इससे देखिए ये डिस्टेंस यदि हमको निकालनी है PF1 है ना, इस बिंदु इलिप्स में स्थित कोई भी पॉइंट की फोकस से दूरी कितनी है, कितनी दूर पर है वो, तो उसको आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने निकाला था अभी थोड़ी देर पहले। क्या निकाला था हमने, लिखा था देखिए कितने डिस्टेंस होगी x माइनस इसका x। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पर, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P है ना फ्रॉम which is on ellipse from focus। ठीक है, फोकस या फोकाई कर दीजिए, दोनों का निकाल लीजिए ना, इससे और इससे। तो देखिए PF1 निकाल लीजिए, PF1 यह सेंटेंस अच्छा बनाइए, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम फोकाई है ना, वेयर P इज पॉइंट ऑन द लोकस ऑफ इलिप्स के लोकस पर है। ठीक, तो क्या कर सकते हैं इसमें आप, देखिए PF1 इज इक्वल टू वही डिस्टेंस फार्मूला x माइनस माइनस सी, ये ठीक है, x माइनस माइनस सी इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस बाई माइनस बाई इसका, तो वही बाई माइनस 0 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट कर दीजिए। सो क्या आ गया आपका, x प्लस सी का स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, दिस इज। ठीक है, ये आपको एक्सप्रेशन मिल गई। आपने अभी एक ये इक्वेशन बनाई है, ये एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपको एक्स कोऑर्डिनेट नहीं पता है थोड़ी देर के लिए, केवल बाई कोऑर्डिनेट पता है। ठीक है, यह चलिए बाई कोऑर्डिनेट नहीं पता, एक्स कोऑर्डिनेट पता है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसमें लिखना है व्हेन वन कोऑर्डिनेट इज नोन, वन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज नोन। ठीक है, पॉइंट P का एक ही कोऑर्डिनेट पता है। ठीक है, और आपको ये पता है। ठीक, तो क्या कर सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं, देखिए बाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, लाइक दिस। तो ये हो जाएगा आपका बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, और इस पे ये बी स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। इसको यहाँ पर आप पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो दिस विल बी एक्स प्लस सी का स्क्वायर प्लस इसका आप कर दीजिए, ये वैल्यू रख दीजिए 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, और इनटू ये हो गया आपको बी स्क्वायर। ठीक है, इसका अंडर रूट, इसको ओपन कर दीजिए। ठीक है, इसको आप ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2। अच्छा, ये सी की जगह भी आप वैल्यू रख सकते हैं ना, ए बी के टर्म में रख सकते हैं, ए बी के टर्म में रख सकते हैं। ठीक है, ए बी के टर्म में रख सकते हैं आप, तो इसको आप लिख दीजिए यहाँ पर, चलिए लिखिए देते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख देते हैं। या क्यों करते हैं अपन, बस यहीं पर छोड़ देना, ये बंद हो गई अपने आप में, वो तो बाकी तो गुणा भाग है मैथमेटिक्स से।
ठीक है, किया जा सकता है, ये आप निकाल सकते हैं इस पर, ठीक है। तो कुछ नोन है या नोन है क्या है, वो वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो ये कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम निकाल सकते हैं। या तो गए डिस्टेंस खत्म, इसको आगे सॉल्व करना है, गुणा भाग करना है तो कर लीजिए, आपको मज़े लेना है, थोड़ा छोटा करना है तो क्लियर। तो ये हो गया। अब बात समझिए कुछ और एलिप्स में। देखिए हमने अभी आपको पढ़ाया था कि ये रिलेशन सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होल्ड करता है, ठीक है, इस पे, ठीक है, ये हमने आपको पढ़ाया था। अब देखिए यदि इनके जो है ना, ये इनमें ये कंडीशन यदि ये वैरी करें, मान लीजिए कि आप इस सी को ऐसे नज़दीक ला के इसको ऐसे दबाते गए, दोनों तरफ से आप दबा दीजिए, इसको दबाएंगे तो क्या होगा, जनरल सेंस कहता है कि एक क्या बनेगा, थोड़ा सा गोल होता जाएगा, एक सर्किल बन जाएगा, एक सर्किल जैसे स्ट्रक्चर आ जाएगा ये, ठीक है। देखें कि इसको आप ऐसा दबाइए जरा सा ऐसा, या इन सेंटर को नज़दीक ले आइए ऐसे, ये सी यदि इस पर आ जाए, ये दोनों फोकस, सॉरी ये F1 और F2 ये दोनों यहाँ सेंटर पे आ जाए, सेंटर ऑफ इलिप्स पर आ जाए, तो क्या हो जाएगा, C का वैल्यू C इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। जब C इक्वल टू 0 हो जाएगा तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करने के बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। सो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए स्क्वायर, यानी ए इक्वल टू बी हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, ये ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी ये ए और बी ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसको ऐसे दबाइए, ठीक है, आप दबाएंगे ना, ये दोनों फोकस नज़दीक आते जाएंगे और ये क्या बन जाएगा, एक सर्किल का रूप ले लेगा, यानी ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ये दोनों फोकस यहां पर आके बैठ गए और सेंटर सी जो है, ये सी जो है फोकस और सेंटर के बीच की दूरी 0 हो गई, दोनों एफ यहां पर आके बैठ गए, तो सी 0 हो गया, ये आके ऐसे बैठ गए, तो ये क्या हो गया, ये ए हो गया और ये बी, और ए और बी दोनों बराबर, जब ए और बी दोनों बराबर तो ये क्या हो गया, सर्किल हो गया। इसलिए कहते हैं कि सर्किल इलिप्स का एक स्पेशल फॉर्म है, सर्किल इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ इलिप्स, ठीक है। जब ये कंडीशन हो जाती है, मान लीजिए आप ऐसे इसको तानने लग जाए, ऐसे इसको तानने लग गए, जब आप तानने लग गए तो बी क्या हो जाएगा, बी बैठता जाएगा नीचे, और आप देखिए मैथ तो खैर एक तरफ है, किनारे है, आप इसको पूरा तान दीजिए तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, सीधी रेखा हो जाएगी। वो रबड़ जैसी होती है ना, मिठाई के डब्बे में बड़ी वाली रबड़ लगाता है ना दुकान वाला, तो वो रबड़ कुछ ऐसे छोड़ दीजिए तो इलिप्स टाइप की बनती है, और उसको ऐसे दबाइए दोनों तरफ से तो क्या हो जाएगी, सर्किल बन जाएगी, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और उसको ऐसे और तान दीजिए तो क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट हो जाएगी, रेखा का टुकड़ा हो जाएगा, रेखा खंड हो जाएगा, लाइन का सेगमेंट हो जाएगा, लाइन सेगमेंट हो जाएगा। तो ऐसे जब आप इसको तानिए ना, तो ये दोनों फोकस जो है इस तरफ शिफ्ट होते जाएंगे, और ये शिफ्ट होते जाएंगे ऐसे, और ये जो है ना, ये दबता जाएगा, पिचकता जाएगा, और दबते दबते ये जो है ना, बी क्या हो जाएगा, 0। तो जब बी 0 हो जाए, पहला केस था ये, केस फर्स्ट, केस सेकंड, जब b इक्वल टू 0, ठीक है, जब b इक्वल टू 0 तो ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो c इक्वल टू ए, ठीक है, इससे तो c और a क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और c और a बराबर हो गया, इसका मतलब कि फोकस कहाँ जाके बैठ गया, किनारे बैठ गया यहाँ, और ये हो गई 0 है, तो ये लगभग क्या मिल जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, ऐसी मिल जाएगी, ऐसी, ठीक है, जिसमें आपका फोकस ये F1 F2 यहाँ पहुँच गया, F1 यहाँ पहुँच गया, ठीक है, और जो
सेंटर है वो, ये सेंटर ये हुआ, और ये जो ए है ना, ये सी, ये हुई सी, और यही हुई ए, यही हुई ए, सेंटर से दोनों, ये सॉरी एलिप्स के लास्ट में, ये एलिप्स के एंड ये हो गए, एलिप्स के एंड हो गए किनारे, तो सेंटर से लास्ट यहाँ तक, सेंटर से अंतिम यहाँ तक, ये ए हो गया, और यही क्या हो गया, सी हो गया। तो क्या मिल जाएगी ऐसे केस में, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, स्ट्रेट लाइन नहीं सॉरी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट मिलेगा, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट मिल जाएगा, क्लियर है। तो ये एलिप्स के अनुप्रयोग हैं, और एलिप्स की इक्वेशन से हम परिचित हो गए, ये स्पेशल केसेस से परिचित हो गए। अब हम देखते हैं लेटस रेक्टम के बारे में, ठीक है। लेटस रेक्टम क्या होता है? लेटस रेक्टम, रेक्टम ऑफ एलिप्स, एलिप्स का लेटस रेक्टम। देखिए एलिप्स का लेटस रेक्टम किसी भी फोकस से परपेंडिकुलर गुजारिए, किसी भी फोकस से फोकस पर परपेंडिकुलर डालिए, ठीक है, और उस परपेंडिकुलर के जो एंड पॉइंट हो वो एलिप्स पे लाई कर रहे हो, एलिप्स के बाउंड्री पे लाई कर रहे हो, ये आपने डाला, ये और ये डाला आपने, इन्हीं की जो मेजरमेंट होती है ना, इसी को बोलते हैं लेटस रेक्टम। ये है लेटस रेक्टम, ठीक है, दिस इज लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। इसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है, मान लीजिए कि इसका आधे हिस्से का लेंथ जो है ना, इसका लेंथ है L, ठीक है। जब इसका लेंथ L है तो इस पॉइंट का यहाँ जो P है पॉइंट, इसका बाई क्या हो जाएगा, इसका ये बाई हो जाएगा, ये यहाँ से देखिए बाई एक्सिस, ये हो गया आपका L, ठीक है। X क्या हो जाएगा, X देखिए ये C, ठीक है, इसका ये C हो जाएगा, क्लियर। लेट लेंथ ऑफ या हाफ लेंथ ऑफ, लेट हाफ ऑफ लेटस रेक्टम इज L। मान लो लेटस रेक्टम का आधा जो है लेटस रेक्टम का आधा L है, ठीक है, वो कितना है, L है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस L, और यहाँ से लेके यहाँ तक के भी L, तो पूरा लेटस रेक्टम क्या हो गया, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स इज इक्वल टू 2L, कैपिटल L इज इक्वल टू 2L मान लो, क्लियर। ये पूरी लंबाई 2L हो गई। तो इससे हम वही अपना कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स के निकाल के, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का बाई तो हो जाएगा यही, यहाँ से यहाँ तक L, तो यहाँ से यहाँ तक भी L, ये देखिए ये सामने, ठीक है, तो इसका बाई हो गया कितना L, और x कितना हो गया, यहाँ से आइए x एक्सिस पे, फोकस पे आएंगे आप, क्योंकि फोकस पे परपेंडिकुलर डाला है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर होता है, तो फोकस पे ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, सेंटर से, क्योंकि एक्सिस कहाँ है, ये सेंटर पे, ओरिजिन कहाँ है, सेंटर पर है, सेंटर से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, C है, क्लियर है। जब ये C है तो ये x का वैल्यू यहाँ C हो गया, तो CL इसके कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है, ओके ऑल राइट, CL हो गए कोऑर्डिनेट, क्लियर। तो x भाई हमको पता चल गया। अब देखो इक्वेशन में आप इसको पुटअप कर दीजिए, x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये एलिप्स की इक्वेशन है, बहुत सिंपल। तो x का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पर, देखिए C, इस पॉइंट के लिए यहाँ x इक्वल टू क्या C और बाई इक्वल टू L फॉर पॉइंट P, फॉर पॉइंट
P, ये ठीक है। तो यहाँ पर आप रख दीजिए C स्क्वायर अपान A स्क्वायर प्लस y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू L, तो L स्क्वायर अपान B स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो दिस L स्क्वायर या L स्क्वायर अपान B स्क्वायर इज नथिंग बट 1 माइनस C स्क्वायर अपान A स्क्वायर, इसको उस तरफ भेज दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए L स्क्वायर अपान B स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपान A स्क्वायर, वेरी सिंपल, ठीक है। सो दिस A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ठीक है, याद किया जाए जरा सा, C स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने अभी पढ़ा था A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, सो A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, B स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आप लिख देंगे इज इक्वल टू B स्क्वायर अपान A स्क्वायर, ठीक है। तो ये L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया, B इधर मल्टीप्लाई B स्क्वायर, तो B की पावर 4 डिवाइडेड बाई A स्क्वायर, ठीक है। सो दिस L इज इक्वल टू, इसका अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट हो जाएगा, सो B स्क्वायर अपान A बचेगा। ये हाफ ऑफ लेटस रेक्टम है, ध्यान रखिए, मैंने क्या लिखा था, लेटस रेक्टम का हाफ L, ठीक है। तो पूरा लेटस रेक्टम कितना हो जाएगा, लेटस रेक्टम L इज इक्वल टू कितना हो गया, डबल ऑफ 2L इज इक्वल टू, इसका डबल कर दीजिए, यानी कि 2B स्क्वायर अपान A, ठीक है, ये हो जाएगा, यानी लेटस रेक्टम L आ गया आपका 2B स्क्वायर अपान A। ये इम्पॉर्टेंट, तो क्वेश्चन में आपसे लेटस रेक्टम पूछता है कि एलिप्स का लेटस रेक्टम बताइए, तो इस तरह से हम एलिप्स का लेटस रेक्टम बता सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें ओरिएंटेशन का नहीं है, इस एलिप्स को ऐसा घुमा भी देंगे ना तो ये लेंथ थोड़ी बदलने वाली है, ये लेंथ नहीं बदलने वाली, एलिप्स को आप ऐसे घुमा भी दीजिए तो लेटस रेक्टम कांस्टेंट ही रहेगा, जो वैल्यू है, ठीक है। एक्सिस पे वेरी नहीं, एक्सिस पे डिपेंडेंट नहीं है ये, ऑलराइट। तो ये हो गया आपका लेटस रेक्टम 2B स्क्वायर अपान A। ठीक है, तो लेटस रेक्टम क्या है, कोई पूछे तो आपको ये बताना है कि फोकस पर परपेंडिकुलर जो ड्रा किया जाए और उस परपेंडिकुलर के एंड पॉइंट एलिप्स पर हो, ठीक है, उसके अंतिम बिंदु कहाँ पर हो, एलिप्स पर हो, ठीक है, और फोकस से गुजरता हुआ परपेंडिकुलर, उसकी जो लेंथ होगी, लंबाई होगी, वही है लेटस रेक्टम, ठीक है। मतलब ये इसको लेटस रेक्टम कहते हैं और इसकी लंबाई कितनी होगी, L होगी, ठीक है। उसकी लेंथ को लेटस रेक्टम नहीं कहते, इसको लेटस रेक्टम कहते हैं, यानी परपेंडिकुलर जो डाला जाए फोकस पर और जिसके एंड पॉइंट एलिप्स पर लाई कर रहे हैं, तो उसे लेटस रेक्टम कहते हैं और उसकी लेंथ इतनी होती है, ठीक है। तो इसमें एक बात और रह गई है एलिप्स पे, इसके बाद आपका इस पे जितना भी बेसिक था वो मैंने लगभग कवर कर दिया है। एक चीज रह गई है, इसेंट्रिसिटी। ये भैया क्या है इसेंट्रिसिटी, ये कौन सा टर्म है। देखिए इसेंट्रिसिटी जो होती है वो इसमें C और A का रेशियो होता है। C क्या मैंने बताया आपको, C जो है वो है सेंटर ऑफ एलिप्स से लेकर फोकस तक की दूरी, ठीक है, जो दोनों तरफ इक्वली होती है, क्योंकि सेंटर तो हमेशा फोकस के बिल्कुल सेंटर पे ही लेते हैं, ठीक है। सेंटर, एलिप्स का सेंटर कहाँ परिभाषित करोगे, कहाँ डिफाइन करोगे, दोनों फोकस के बीचों बीच जो पॉइंट है उसको हम सेंटर कहते हैं। तो सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस डिवाइडेड बाई सेमी मेजर एक्सिस, है ना, मेजर एक्सिस का आधा हिस्सा, ठीक है। मेजर एक्सिस कितनी होती है 2A, माइनर एक्सिस 2B, तो मेजर एक्सिस का आधा A,
इन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है, ई कहलाता है, या इसेंट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो C इक्वल टू क्या लिख सकते हो, C इक्वल टू ए इंटू ई, या ई ए लिख सकते हो, ई ए, ये भी लिखा जा सकता है। ध्यान रखिए इलिप्स में जनरली C और A का वैल्यू एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। देखिए आप चित्र में देखिए, जनरली क्या होगा, C A से छोटा ही होगा, A से बड़ा कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, या C क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। इन द केस ऑफ सर्किल, सर्किल में क्या हो रहा था इसके से फॉर्म, ऐसे चिपकाते जाओ, जैसे फोकस दोनों पास में जाते जाते हैं, पास में जाते जाते हैं, तो लास्ट में यहीं बैठ जाते हैं फोकस। C इक्वल टू जब 0 हो जाता है तो क्या हो जाता है सर्किल, तो C जब 0 हो जाए तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, एसेंट्रिसिटी। और इसको तान दीजिए जब बिल्कुल ऐसे खींच के, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, तो ये C जो है ये A के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, क्योंकि फोकस पहुंच जाएंगे यहां। ठीक है, तो देखो तानने में क्या होता है, तानने में फोकस ऐसे इधर जाते हैं और ऐसे दबाने में फोकस नज़दीक आते हैं, दोनों फोकस नज़दीक आते हैं। ठीक है, जब ऐसे दबाएंगे तो दोनों फोकस नज़दीक आएंगे, जब ऐसे तानेंगे ना तो ये दोनों फोकस शिफ्ट होते जाते हैं, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ, यहाँ। तो जब ऐसे पूरा तान दीजिए तो फोकस शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, C की वैल्यू A तक हो सकती है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो डिवाइड करेंगे तो 1। तो यानी कि इसेंट्रिसिटी जो होती है वो क्या होती है, इसेंट्रिसिटी इज ईदर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 आर लेस आर इक्वल टू 0। ठीक है, इन द केस ऑफ इलिप्स, इलिप्स में ये होता है। ठीक है, हाइपरबोला में कुछ कहानी बदल जाएगी। ठीक है, हाइपरबोला में इसका उल्टा। ठीक है, तो ये है इलिप्स में कि इसेंट्रिसिटी जो होती है ये इलिप्स में 1 से कम होती है या बराबर होती है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट इलिप्स। ठीक है, और बस आगे फिर हाइपरबोला, आज कुछ ज़्यादा लंबा हो गया, तो हाइपरबोला के बारे में पढ़ते हैं, और इसमें कुछ क्वेश्चन देखे जा सकते हैं, किए जा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पर कैसे करते हैं। फाइंड, आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है, x² अपान 7 प्लस y² अपान, चलिए कैलकुलेशन के लिए यहाँ 4 कर देते हैं, यहाँ 3 कर देते हैं, इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको 5 कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, ये दिया हुआ है। ठीक है, या चलो ऐसा लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ 3, यहाँ पर 5, कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ भी ऐसा। अब मैंने पूछा फर्स्ट, फाइंड एक्सिस ऑफ इलिप्स, इलिप्स की एक्सिस बताइए। देखिए इलिप्स की एक्सिस वो कहलाती है जिधर क्या हो, मेजर एक्सिस हो, यानी मेजर एक्सिस किधर है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए, इसमें ये क्या है, इलिप्स का इक्वेशन का फॉर्म। अच्छा ठीक है, इलिप्स का इक्वेशन का फॉर्म है, तो इसमें ए क्या होगा, बी क्या होगा, तो निश्चित है कि ये ए होगा और ये क्या होगा, बी होगा। ठीक है, तो यानी कि ये a² आपको दिया है, a² इज इक्वल टू 5 और b² इज इक्वल टू दिया 3। सो a इक्वल टू क्या हो गया, √5 और b इक्वल टू हो गया कितना, √3। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर a है और यहाँ पर b है, तो इसका मतलब एक्सिस ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा, एक्सिस ऑफ इलिप्स इज टुवर्ड बाई एक्सिस। ठीक है ना, बाई एक्सिस पर है। क्लियर, पहला आंसर मिल गया ये। ठीक है, आपसे ए और बी पूछे, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, आप बता देंगे ये है सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, आपसे पूछे कि इसकी फोकाई बताओ कहाँ है, फोकाई, तो फोकाई बताना है आपको, तो सी का वैल्यू निकालना है।
पहला हो गया आपका y एक्सिस थीटा। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड फोकाई, फोकाई फाइंड करें, ठीक है, हिंदी में ना भी बोलते हैं, ना भी पता करें इसकी एलिप्स की। तो इसमें c का वैल्यू निकालो आप, c का वैल्यू आप निकालेंगे तो c इज इक्वल टू, क्या पढ़ाया था हमने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर का वैल्यू कितना है, देखिए 5 माइनस 3, सो c इज इक्वल टू √2 प्लस माइनस √2, ठीक है। सो बस यही होंगे फोकाई। तो ये क्या हो जाएगा, फोकाई कहाँ होगा आपका, ये इस तरफ है ना, ये बाई एक्सिस पे है ना, ये ध्यान देना। तो इसका आंसर आप कैसा लिखेंगे, यानी कि इसमें जो x का वैल्यू होगा, x क्या होगा, x कोऑर्डिनेट 0 होगा एंड बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, c होगा। क्लियर, x कोऑर्डिनेट 0 और बाई कोऑर्डिनेट c। क्लियर। तो यहां पर आप लिखोगे, यहां पर आप लिखेंगे 0 कामा प्लस माइनस √2, यानी कि एक इस तरफ होगा और एक इस तरफ होगा, 0 माइनस c, ठीक है ऐसा। तो एक बार 0 कामा √2 और एक बार 0 कामा माइनस √2, जैसे ठीक है, निकाला जा सकता है, ठीक है ऐसा। क्लियर। लगे हाथ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर खत्म करते हैं आज का लेक्चर। मान लो आपको लिखा हुआ है इस तरह से 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 36, लाइक दैट, दिस इज इक्वेशन, ठीक है। अब आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि एलिप्स की इक्वेशन है कि नहीं है। मैं कहता हूँ है, तो मान लीजिए है, ठीक है। ये मैंने कहा ये एक एलिप्स की इक्वेशन है, तो है, मान लीजिए। अब क्वेश्चन देने वाले ने कह दिया कि एलिप्स की इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन ऑफ एन इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ठीक है। मैं क्या पूछ रहा हूँ, फाइंड दुनिया भर की चीज़ें जो है, फाइंड क्या, फोकाई, ठीक है। दूसरा फाइंड मेजर, सेमी मेजर एंड माइनर एक्सिस, ठीक है। मेजर एक्सिस बोलो तो डबल कर देना जो आएगा, हाँ उसका, तो उससे सेमी लिख देता हूँ, फाइंड सेमी मेजर एंड माइनर एक्सिस, ये चीज़ बोला, ठीक है। तीसरा मैंने क्या बोला, तीसरा बोला फाइंड लेटस रेक्टम, क्या दिक्कत है, फाइंड लेटस रेक्टम, ठीक है। और भी कुछ भी मैं कह सकता हूँ, पांचवा कह सकता हूँ, चलो चौथा कह सकता हूँ एक्सिस ऑफ एलिप्स, कुछ भी चीज़ें पूछ सकता हूँ मैं इसमें, है ना। इक्वेशन दे देना है तो आपको पोस्टमार्टम करके कुछ भी चीज़ पूछी जा सकती है। तो देखो, इसको पहले रूप वैसा बना लो, एलिप्स की जैसी इक्वेशन होती है वैसा स्वरूप बनाओ। तो यहाँ 1 होता है इधर, तो इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर अपॉन 36 प्लस y स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। सो सिंपल, इसको लिख सकते हो आप 4 9 या 36, सो x स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा ये 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा ये 36 इज इक्वल टू 1। तो आप लिख सकते हो इसको x स्क्वायर अपॉन, इसको लिख सकते हो 3 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर। तो इसमें देखिए निश्चित है कि इसमें एक a होगा एक b होगा, ठीक है। अब a और b में क्या आपको बताना, एक बड़ा होता है, तो a स्क्वायर ये है और ये b स्क्वायर, ठीक है।
तो ये हो गया ए स्क्वायर, ठीक है। हमेशा इधर ही वाला मत बोल देना, अभी मैंने कंडीशन बताई थी। तो ये हो गया ए स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर एंड दिस इज बी स्क्वायर। सो ए का वैल्यू क्या आ गया, ए इज इक्वल टू 6 एंड बी इज इक्वल टू 3। जब ए और बी आपको मिल गए तो सी बताया जा सकता है, ठीक है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, ये जो एलिप्स है उसका एक्सिस किधर है, उसका एक्सिस इसकी तरफ है, ये देखिए बाई की तरफ है, जिसमें ए है। ए किसमें है, बाई पे है, बाई के नीचे है, ठीक है। तो उसका एक्सिस बाई एक्सिस की तरफ है, यानी ऐसा एलिप्स है आपका, ऐसा एलिप्स नहीं है, ठीक है। उसका ओरिएंटेशन इधर है। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए कितना है आपका 6, तो ये आ गया आपका 36 माइनस ये क्या हो गया बी स्क्वायर, कितना हो गया बी स्क्वायर 9 हो गया। सो सी इज इक्वल टू, इसमें आप माइनस करेंगे 25, तो सी इक्वल टू प्लस माइनस 25, ठीक है। सी इक्वल टू प्लस माइनस 25, तो होता ही है एक बार प्लस एक बार माइनस। अब चूंकि बाई एक्सिस के अलांग है, बाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट शुरू में क्या लिखोगे 0 और कामा प्लस माइनस 25, सॉरी 25 का अंडर रूट हो जाएगा, 5 आ जाएगा, प्लस माइनस 5, 0 कामा प्लस माइनस 5, ये फोकाई के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। 0 एक बार प्लस 5 और एक बार माइनस 5, ठीक है। इसको माइनस करेंगे, हाँ 9 5 14 नहीं, 9 7 36 ना, तो 36 में आप करें तो आपका 27 आएगा, सॉरी। तो प्लस माइनस अंडर रूट 27 दिस इज, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 27, ठीक है, ये हो जाएगा। तो एक बार 0 कामा प्लस 27 और एक बार 0 कामा माइनस 27, ये हो जाएंगे उसके। ये पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे, ठीक है, चूंकि इसका ओरिएंटेशन किधर होगा, y एक्सिस की तरफ होगा। क्लियर है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, फाइंड सेमी मेजर सही माइनर एक्सिस, ये हो गया, एक्सिस ऑफ इलिप्स हो गया, फोकाई हो गया, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम बताइए। तो लेटस रेक्टम अभी हमने बताया फार्मूला, उस फार्मूले में रख दीजिए, पुटअप कर दीजिए और लेटस रेक्टम आपका आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, तो दैट्स ऑल। ठीक है, तो लेटस रेक्टम निकाल लेंगे आप, 2b स्क्वायर अपान ए, ये करके आप लेटस रेक्टम निकाल दीजिए। b आपको पता ही था कितना था और a आपको पता था, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर कितना आया था 36 आया था, नहीं सॉरी आया था 9 आया था, और a आपका आया था 6 आया था। तो बस 2 3 जा 9, तो 3 यूनिट आ जाएगा। ये लेटस रेक्टम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं, दैट्स इट, वेरी इजी। ठीक है, आज की क्लास ख़त्म करते हैं, इसके बाद पढ़ते हैं हाइपरबोला, ठीक है। इसका लंबी हो गई आज की क्लास।